हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10 आनुवंशिकता चैप्टर एमसीक्यूज। आज इस चैप्टर के लास्ट एमसीक्यूज हैं। इसी में आपके सारे बहुविकल्पी समाप्त हो जाएंगे। बायोलॉजी का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्लास के बाद अगली सेशन जो स्टार्ट होगा वो फिजिक्स का स्टार्ट होगा, प्रकाश चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बढ़िया से अपने पेपर में नंबर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। मेंडल जी जो थे मेंडल जी ने कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो उन्होंने गिरिजाघर से प्राप्त किया था। कहाँ से? गिरिजाघर। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन का संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। फिर कह रहा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने 1888 में। ठीक है, फिर अगला है गुणसूत्र व क्रोमोसोम। गुणसूत्र व क्रोमोसोम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रंगीन काय। क्या है? रंगीन काय। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है पेलिकल। क्या कहलाता है? पेलिकल। ठीक है, फिर उसने कहा है गुणसूत्र की दो समानांतर कुंडलित धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमैटिड्स। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि मानव में वे कौन से गुणसूत्र होते हैं जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं? तो ऐसे कौन से गुणसूत्र होते हैं जो नर और मादा में दोनों में समान होते हैं? उन्हें कहते हैं कायिक गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम। हिंदी में कायिक और अंग्रेजी में ऑटोसोम। ठीक है, फिर कह रहा आनुवंशिकी में जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जो है ये किसने दिया? तो आनुवंशिक जो चैप्टर है इसमें जीन का प्रयोग हुआ। जीन किसने दिया था ये नाम दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था? जोहानसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोहानसन ने दिया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जीन शब्द को मेंडल ने क्या नाम दिया था? मेंडल ने जीन को क्या कहा था? तो मेंडल ने जो जीन है इसको कहा था कारक। क्या कहा था? कारक कहा था। मेंडल जी ने जीन को कारक कहा था। ठीक है, फिर कह रहा कोई एक लड़की है, वह अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? जब वो लड़की होगी तो अपने पिता से हमेशा एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगी। कितना? एक्स। अगर कोई लड़का है तो वह प्राप्त करेगा वाई गुणसूत्र। कौन सा? वाई। लड़की होगी तो एक्स गुणसूत्र, लड़का होगा तो वाई गुणसूत्र। बिल्कुल फिक्स याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर लड़की के लिए या फिर लड़के के लिए। ध्यान रखना है, लड़की होगी तो एक्स प्राप्त करेगी, लड़का होगा तो वाई प्राप्त करेगा। ये दोनों याद रखना है। ये होगी लड़की और ये होगा लड़का। ठीक है, पिता से वाई लिया तो लड़का, एक्स लिया तो लड़की। फिर उसने कहा बच्चे के जन्म पर, अगर बच्चे का जब जन्म होता है तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर होता है बच्चे के पिता पर या फिर नर पर। ठीक है, मादा का इसमें कोई दायित्व नहीं होता, यानी माँ का कोई दायित्व नहीं। बच्चे का लड़की या लड़का होना किस पर निर्भर करता है? पिता पर यानी नर पर। ठीक है, फिर कह रहा मेंडल ने नियम को किन वैज्ञानिकों ने दिया था? जो मेंडल का नियम है उसको प्रमाणित कौन से वैज्ञानिक थे? वो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियम को प्रमाणित कराया था। तो वो थे डी ब्रिज, दूसरे थे कार्ल कॉरेंस, तीसरे थे एरिस वॉन सेरमैक। एरिस वॉन सेरमैक। ठीक है, डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन सेरमैक। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? मेंडल के नियम को प्रमाणित करा के बताया था कि हाँ ये मेंडल जी का नियम बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार आपके चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए हैं। अब आपको ये पहले सारी सीरीज को अच्छे से नोट करके याद करते रहना है। फिर आपको अगली एक बायो की फुल मैराथन मिलेगी एमसीक्यू की, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में
हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में साइंस के साथ। ठीक है। Thank you. Aha!